श्री कृष्णाय नमः। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यदायिनी आदि व्याधि हरा नित्यै तुलसी त्वं नमोस्तुते। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि तुलसी माता की सेवा कैसे करनी चाहिए, उनके पौधे की देखभाल कैसे करनी चाहिए ताकि वो हमेशा आपके साथ बना रहे और सीजन दर सीजन वो जले नहीं। आज कुछ टिप्स मैं आपको बता रही हूँ जिनको फॉलो करते हुए आप श्रद्धा भाव से उनकी सेवा तो करनी ही है, लेकिन उन टिप्स को फॉलो करते हुए आप अपने तुलसी को पौधे को हमेशा अपने आंगन में शोभायमान पाएंगे। सबसे पहले है कि आप मिट्टी का ध्यान रखिए। मिट्टी जो है बहुत कड़क नहीं हो जानी चाहिए, आप ध्यान रखते रहिए। बहुत कड़क होगी तो रूट्स को जो है एयर नहीं मिलेगी। आप समय समय पर उनकी गुड़ाई करते रहिए और मिट्टी को आप थोड़ा सा सॉफ्ट रखिए। सबसे पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है, तुलसी के पौधे में आप फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं। आप कोई भी, हम तुलसी हमारे लिए पूजनीय है, हम उनमें कोई भी इनऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट ये सब मैं नहीं डालती हूँ। जो भी हमारे किचन में निकलता है, सबसे पहले तो चीज़ एक ये होती है, चाय की पत्ती जो हम यूज़ करते हैं ना, चाय की पत्ती को आप छान लीजिए, अदरक वगैरह निकाल के उसको अच्छे से धो करके सुखा लीजिए। ये वाला जो फॉर्मूला है तुलसी में डालने का, ये बहुत कारगर होता है। उसके अलावा जब मैं कभी दाल भिगोती हूँ, खिचड़ी भिगोती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगोती हूँ, तो जो पानी होता है वो हमेशा तुलसी में मैं डाल देती हूँ। और मेक श्योर कि उससे पहले हमने बहुत सारा पानी उसमें ना डाला हो। तुलसी में क्या होता है, सब लोग तुलसी की पूजा करते हैं घर में और एक एक लोटा सब डालते हैं, इससे तुलसी को बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाती है और तुलसी हमेशा हमारी पीली पड़ने लग जाती है और जल जाती है। एक रीज़न ये होता है तुलसी जलने का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सबको कहीं कि थोड़ा थोड़ा पानी डालें और पानी का आप ध्यान रखें, स्पेशली सर्दियों में और बरसात के मौसम में। अब अगली चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है करनी, जो आप अक्सर नहीं करते हैं, वो होता है तुलसी की मंजरियों को निकालना। समय समय पर तुलसी की मंजरियाँ जो होती हैं वो आती रहती हैं और उनको तोड़ने की विधि मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही उनको आपको नहीं तोड़ लेना है। आप कैंची का इस्तेमाल करना चाहें मत कीजिए, वो हमारे लिए पूजनीय है। तुलसी माता को बहुत ही श्रद्धा भाव से और उनको अनुग्रह करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए उनकी मंजरियों को ऐसे खींच कर भी ना तोड़ें, अच्छे से तोड़ें। उनका एक मंत्र भी होता है जो मैं आपको बता रही हूँ, नारायणाय पूजार्थम चिनोमि त्वं नमोस्तुते। आप अपने भाव से भी उन्हें बोल सकती हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप संस्कृत के श्लोक ही बोले। मैं तो अक्सर ऐसे गाती हुई बोलती हूँ, मेरे गोविंद को बड़ी प्यारी है माँ तेरी मधुर मधुर मंजरियाँ। और कहे माता, हे माता, आपकी इन मंजरियों से आपको कष्ट हो रहा है और गोविंद भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। मुझे आज्ञा दे कि मैं इनको चुनकर गोविंद भगवान के चरणों में अर्पित करूं। इस तरह से बोल करके मैं मंजरियाँ जो है माता की तोड़ लेती हूँ। टेक्निकली अगर देखें तो फैक्ट ये है कि तुलसी मंजरियाँ जो होती हैं वो तुलसी का सीड होता है। जब जैसे ही तुलसी मंजरी आ जाती है, पूरा का पूरा पौधा जो होता है अपना न्यूट्रिशन खींच करके मंजरियों को पहुंचाता है उस सीड को पकाने के लिए। तो पत्तों के पास न्यूट्रिशन कम पहुंचता है, पत्ते झड़ने लग जाते हैं। और वजह रीज़न क्या होता है, फिर उसका परिणाम क्या होता है, पौधा जो है न्यूट्रिशन कम मिलने के कारण सिकुड़ने लग जाता है, सूखने लग जाता है। और धीरे धीरे एक बार मंजरी आएंगी नहीं सूखेगा, लेकिन जैसे अगली बार मंजरी आएंगी, पौधा सूखते सूखते मंजरियों की पौधा खुद ही सूख जाएगा। जैसे ही मंजरियाँ आती हैं, तुलसी के फूल बोल लें, मंजरियाँ बोल लें, उनको तुरंत निकाल लें, भाव से उनको निकाल लें और उनको निकाल करके अच्छा दिन देख करके आप उन्हें निकाल लें कि मैंने एक बार में ही कितनी सारी मंजरियाँ निकाल ली हैं। परसों एकादशी तिथि है और मैं इनको रख दूंगी, भगवान को अर्पित कर दूंगी। एकादशी तिथि को तोड़ते नहीं है। नियम यही है कि एकादशी, द्वादशी और रविवार के दिन तुलसी ना तोड़ें और प्रातः काल में तुलसी मंजरी आप तोड़ें और फिर आप उनकी भगवान को कंठी बनाकर बना दें, बहुत सारी है तो। और इस तरह आप तुलसी की सदा सेवा करें। और आपको ऐसे एरिया में तुलसी को रखें जहाँ पर अच्छी खासी धूप आती हो। ये देखिए, मैंने सारी की सारी लगभग मंजरियाँ तोड़ दी हैं। और इस बात का आप ध्यान रखें मिट्टी का, और आप अपने फर्टिलाइजर डालते रहें किचन की चीज़ों का। और तुलसी मंजरी समय समय पर अगर तोड़ती रहेंगी तो सदा सदा के लिए तुलसी आपके घर आंगन में शोभायमान रहेगी। तुलसी माता की आप पर कृपा बनी रहेगी। एक तुलसी जो हमारे आंगन में है, वो तुलसी कई सालों से हमारे पास है और ये तुलसी मैया की कृपा हम पर कई सालों से है और ये आज भी बहुत ही स्थिरता से, बहुत गंभीरता से हमारे आंगन में चहकती रहती हैं। और आप इनकी प्राचीनता की पहचान इनके स्टेम से ही लगा सकते हैं। इनके तने को देखिए और ये बहुत ही सुंदर लगती है हमारे घर में वृंदावनी तुलसी माता। तो आपको तुलसी माता की
देखभाल का मेरा ये वीडियो कैसा लगा बताने के लिए प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनेक तरह के अलग अलग पौधों की देखभाल करने के लिए मैं अलग अलग तरह की वीडियो बनाते रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि शरणम मम।